आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अपने ही YouTube चैनल पर स्टडी बाय रिंकू सर। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी का मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट के इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट द रियल नंबर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एंड एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे आपको स्क्रीन पे लिख रखा है मैंने कि हम आज डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे किसके बारे में, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। थ्योरम भी कह सकते हैं, एल्गोरिथम भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको लेमा भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, सभी का मीनिंग एक सा ही चलता है। तो मैंने यहाँ लिखा है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। देखो आपने पढ़ा होगा, आपके एनसीईआरटी बुक्स में बहुत कुछ दे रखा है, बहुत कुछ जो आपको समझ नहीं आता, लेकिन देखिए आज हम इसको बेसिकली समझेंगे कि हाउ इट इज वर्क, ये कैसे काम करती है। तो देखिए मैंने आपके स्क्रीन पे एक नंबर लिया हुआ है, इट इज 19। उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल हम काउंट करेंगे जब तक 19 नहीं आ जाता। 9 2 जा 18, वी राइट है 18। 19 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें क्या मिलता है यहाँ पे 1। क्लियर है। तो देखिए हमने डिवीजन मेथड यूज किया, डिवाइड किया हमने। तो अब देखिए हमारे पास 2 है, 19 है, 9 है और 1 है। तो हम इन चारों पार्ट्स को अलग अलग नाम देते हैं। तो ये जो 2 है ये हमारा होगा डिवाइजर। क्या होगा हमारा? डिवाइजर। एंड 19 जो है हमारा क्या होगा? डिविडेंड। 9 जो निकल के आया वो हमारा क्या होगा? क्वेश्चन। एंड जो 1 यानी कि जो बच चुका है वो हमारा होगा रिमाइंडर। देखिए हम कभी भी कोई भी किसी भी चीज को किसी भी चीज से डिवाइड करते हैं, जब हम डिवीजन करते हैं तो हमारी जो ये यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है ये ऑटोमेटिकली क्या होती है, वहां पे यूज होती। तो यही है हमारी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। अब देखो ये तो मैंने बेसिकली आपको बताया जो हम अभी तक नॉर्मली करते आ रहे हैं। अब इसको हम यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे? डिविडेंड, here we write dividend इक्वल है डिवीजन मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? वही सेम बात। देखिए हमारा डिविडेंड क्या है? 19, here we write 19 is equal to डिवीजन। व्हाट इज डिवीजन? क्या है हमारा डिवाइजर? 2 मल्टीप्लाई 9 क्वेश्चन एंड देन रिमाइंडर क्या है हमारा? 1। क्लियर है? डिवाइजर हमारा क्या है? 2, देन क्वेश्चन 9 एंड रिमाइंडर 1। 9 2 जा 18, 18 और 1 प्लस देन इट इज द डिविडेंड। क्लियर है आप लोगों को? अब देखिए जो हमारा रिमाइंडर निकल के आया है वो क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमारा रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होगा? छोटा। क्या होगा? छोटा। ये क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा। ठीक है। हिंदी इंग्लिश में दोनों इसलिए लिख रहा हूं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है। तो ये थी हमारी बेसिकली यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। नंबर लेते हैं, तो चलिए 2 नंबर लेते हैं हम यहाँ पे। मैंने यहाँ लिया 148 एंड देन 24। ये हमारे पास 2 नंबर हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स हैं हमारे पास 2। अब मैंने यहाँ लिखा फाइंड दो HCF। अब कहने लगेंगे बच्चे कि सर HCF क्या होता है? तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप कहोगे कि सर एक बार रिकॉल करवा दीजिए कि फैक्टर क्या होता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो चलिए एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं आपको। देन 148, देखो आपने फैक्टराइजेशन मेथड तो किया ही होगा, 5th 6 से हम करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए 148 डिवाइड बाय 2, 7 and 4
37। क्लियर है। अब 37 जो है मेरे हिसाब से किसी की टेबल में नहीं आता, ओनली 37 पे ही आता है। क्लियर है। तो 148 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 37। क्लियर है। अब सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे 24 का, 2 2 12 2 6 2 3 3 1। ठीक है। अब देखिए 24 को हम कैसे मेंशन आउट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए हमने क्या कर दिया, फैक्टर बना दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, क्योंकि प्राइम नंबर्स होते हैं उनको फैक्टराइज करना, इसीलिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए मैंने दोनों को फैक्टराइज कर दिया, 24 को और 48 को, दोनों को मैंने फैक्टराइज कर दिया। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम देखेंगे कि यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, अगेन 2 रिपीट हो रहा है 2, बाकी जो है वो रिपीट नहीं हो रहा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 37, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ देखिए 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों में कॉमन क्या है, 4। तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ वो क्या हुआ, 4। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, ये मैं रब कर रहा हूं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा 148 और 24 जो है उसका HCF क्या होगा, 4। क्लियर है। आगे समझ में आप लोगों को। ठीक उसी तरह हम इस वाले यानी कि कौन सा, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम के साथ भी हम इसको करते हैं। देखिए जो हमारा बड़ा नंबर है 148 को हम अंदर रखेंगे, छोटा नंबर क्या है 24 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, तो 120 नहीं, अगर हम इसको 6 से करके देखते हैं 144, यहां क्या आया 144, ये क्या बचा हमारा रिमाइंडर 4। ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे, डिविडेंड कितना है हमारा 148 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है 24 मल्टीप्लाई क्वेश्चन हमारा कितना आया 6, क्वेश्चन कितना है 6 और रिमाइंडर हमारा क्या है 4। हमेशा ये याद रखना जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, तब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली क्या करेंगे, आगे करेंगे। ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर है। देन सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करेंगे। अब यहां देखिए जो हमारा डिवाइजर था वो कितना था 24 और रिमाइंडर हमारा क्या था 4। क्लियर है। 6 24 0, यस। अब हमारा रिमाइंडर क्या है 0, देन वी कैन राइट हियर 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0। यहां लिखेंगे रिमाइंडर जो है हमारा वो इक्वल है 0। तो हमारा जो ये स्टेप है ये यहीं कंप्लीट होता है। और बच्चों हमेशा ये याद रखना जो लास्ट स्टेप होता है हमारा, जो हमारा लास्ट स्टेप होता है उसमें जो हमारा डिवाइजर होता है, यानी कि डिवाइजर जो है हमारा वही हमारा क्या होगा HCF। तो यहाँ पे लास्ट स्टेप ये है हमारा, लास्ट स्टेप में हमारा डिवाइजर क्या है 4, तो HCF हमारा क्या होगा 4। इट मींस हमने क्या लिखा था 148 एंड 24 का HCF क्या निकल गया 4, जो कि मैंने आपको पहले ही निकाल के दिखा दिया था। क्लियर है, जो कि मैंने आपको पहले ही निकाल के दिखा दिया था। थ्योरम अच्छे से समझ आ गई। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। यहाँ पे देखिए मैंने एक वर्ड लिखा है एल्गोरिथम, आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हो वरना इसको छोड़ो, हम यहाँ पे लेमा या थ्योरम भी लिख के इसको सॉल्व कर सकते हैं।
यूज यूक्लिड डिवीजन थ्योरम टू फाइंड HCF। अब यहाँ पे देखिए मैंने 2 नंबर लिए हैं, मैंने आपको थ्योरम समझाई थी डिविडेंड इक्वल डिवाइजर प्लस इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हमेशा ये याद रखिए, जो ये तो हमारा छोटा नंबर है और ये बड़ा है। जब भी हम डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो बड़ा नंबर हमेशा अंदर होता है। 2 to 5 को डिवाइड करेंगे 135 से, ठीक है। तो ये क्या है हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है। 135 को डिवाइड करते हैं 2 to 5 से, 135 1 जा 135, 135 2 जा 270, 270 से बड़ा है, देन वी राइट हियर 135। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, तो ये बचा हमारे पास 90। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 to 5 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। ये हमारा क्या है डिवाइजर, ये हमारा क्या है क्वोशिएंट, एंड ये क्या है रिमाइंडर। अब हमारा यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 90 आया है, 0 तो नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0। इट इज क्लियर। देन मूव करते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। अब यहाँ पे देखिए हमारा डिवाइजर क्या है 135 और रिमाइंडर क्या है 90। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइजर को अंदर रखेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो हमने पहला स्टेप किया था उस पहले स्टेप में जो डिवाइजर आया था, अब वो सेकंड स्टेप में क्या बन जाएगा डिविडेंड। इट मींस वो बड़ा है वो अंदर रखा जाएगा और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा, जो 90 है वो बाहर रखेंगे। 91 जा 19, 19 2 जा 180, 180 135 से बड़ा है, इट मींस 19 1 जा 90, 5 एंड 4। अगेन हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया, देन वी राइट हियर 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। फिर हम वापस लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। अगेन थर्ड स्टेप करेंगे। अब जो हमारा डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा डिविडेंड, इट मींस 90, और जो रिमाइंडर था वो हमारा क्या बन जाएगा डिविजर। 45 1 जा 45, 45 2 जा 90, देन वी राइट हियर 90, देन यस। अब हमारा रिमाइंडर क्या आया है 0। क्या आया है हमारा रिमाइंडर 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0। क्लियर है। 90 इक्वल 45 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल 0। मैंने आपको पहले जब थ्योरम का डिस्क्रिप्शन करवाया था, मतलब उसके बारे में डिटेल में बताया था, तब भी मैंने बताया था कि लास्ट स्टेप इट मींस जहां हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, और वहां पे जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर यहां क्या है हमारा 45, डिवाइजर हमारा क्या है यहाँ पे 45, वो ही हमारा क्या होगा HCF। इट मींस इसका HCF क्या हुआ हमारा 45। क्लियर है। अगर हम ये इस वाला स्टेप हटा देते हैं, यानी कि इस वाले को भूल जाओ आप, तो 135 और 90 का HCF क्या होगा 45 होगा। अगर हम इन दोनों स्टेप्स को भूल जाते हैं 90 और ठीक है, तो भी HCF क्या होगा हमारा 45। क्लियर है आप लोगों को इतना, ठीक है। 135 एंड 2 to 5 का HCF क्या हुआ 45। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड पार्ट करते हैं अब हम। फर्स्ट मैंने करवा दिया था, आई होप सेकंड भी आपने सॉल्व कर लिया होगा, तो टैली कर लीजिए आपका आंसर ठीक है या नहीं। अब वही बात, जो बड़ा है और वो छोटा,
बड़े को हम हमेशा अंदर रखेंगे, इट मीन्स वो हमारा क्या है, डिविडेंड। और जो हमारा छोटा है वो हमारा क्या है, डिवाइजर, उसको हम कहाँ रखेंगे, बाहर। 2 to 5 को इससे डिवाइड करते हैं तो देखिए कितने पे आएगा ये, 2 to 5 को अगर हम 3 से करते हैं तो 5 3 जा 15, 1 2 3 जा 6 1 7 6, 4 पे करके देखते हैं, ये बड़ा है तो हम किस पे लेके चलेंगे इसको, 3 पे। किस पे लेके चलेंगे, 675। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7 में से 5 गया 2, 16 में से 7 गया 9, 7 में से गया 1। क्लियर है, वही डिवीजन थ्योरम का यूज करते हैं हम, यूक्लिड। ठीक है, हमारा डिविडेंड कितना है 867 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना है 2 to 5, क्वेश्चन हमारा निकल के आया 3 और रिमाइंडर हमारा है 192। क्या है 192। अब देखिए यहां पे रिमाइंडर हमारा 0 है नहीं, तो यहां लिखेंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 एंड देन मूव करेंगे हमारे सेकंड स्टेप की तरफ। तो देखिए अब हमारा जो डिवाइजर है वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड, यानी कि 2 to 5 एंड यहां क्या लिखेंगे 192। 192 इट मींस 192। ठीक है, 192, 5 में से 2 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 33। तो हमारा रिमाइंडर क्या है 0 नहीं है, देन वी अगेन राइट, क्या लिखेंगे 2 to 5 इज इक्वल टू 192 मल्टीप्लाई 1 प्लस 33। अगेन वी राइट हियर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। देन अगला स्टेप करते हैं हम, 192 डिवाइड बाय 33। वन 165, 12 में से 5 गया 7, 8 में से 6 गया 2। क्लियर है, देन फिर से हम क्या लिखेंगे 192 इज इक्वल टू 33 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 27। ठीक है, अगेन हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर सॉल्व करेंगे हम 33 27 1 27 6, क्या आया हमारा 6। देन वी राइट हियर 33 इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 1 प्लस 6, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। देन अगेन वी डिवाइड इट 27 6 से, 27 को 6 से 3, अगेन हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, देन वी राइट हियर 27 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस में 3। यहां लिखेंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। सॉरी मैं यहां लिखना भूल गया, रिमाइंडर नॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर है, अगला स्टेप करते हैं फिर से हम, क्या था 6 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देन वी हैव, हमारे पास 0 आ गया रिमाइंडर, तो क्या लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। यहां लिखेंगे रिमाइंडर
इक्वल टू 0। क्लियर है? तो इसको हमने कितने स्टेप्स में कवर अप किया? 1 2 3 4 5 6। फाइनली 6 स्टेप में हमारे पास क्या आ गया? रिमाइंडर 0। तो आपको इस क्वेश्चन से क्या पता चलता है कि हम इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता? 0। और देखिए क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा था, लास्ट स्टेप में हमारा जो डिवाइजर है वो कितना है? 3। तो इसका एचसीएफ क्या हुआ हमारे पास? 3। क्या हुआ? 3। क्लियर है आपको क्वेश्चन? तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं एक्सरसाइज का। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके एनसीईआरटी बुक का, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो सबसे पहले तो देखिए हमें क्या है कि क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। इंटीजर क्या होता है? कोई भी नंबर जो बिना पॉइंट के है। सबसे पहले बात तो ये ध्यान रखना, बिना पॉइंट का कोई भी नंबर वो क्या कहलाएगा? हमारा इंटीजर। अब इसने बोला है एवरी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हम 1 2 3 4 5 यानी कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सारे हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर। 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, ये सारे हमारे क्या है? इंटीजर्स है। इवन इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 2q। हमें किसकी फॉर्म में लिखना है उसको? 2q की फॉर्म में। एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर and every even integer in the form of 2q plus 1 where q is some integer। जो q है वो हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। 1 3 5 7 ये हमारे क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2 4 6 ये हमारे क्या है? पॉजिटिव इवन इंटीजर। इतना समझ आया सभी को? तो हम पहले शुरू करते हैं पॉजिटिव इवन इंटीजर से। पॉजिटिव सॉल्यूशन है आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। कौन से हो सकते हैं हमारे? 2 4 6 सो ऑन। ठीक है, तो देखिए हम सॉल्व करते हैं इनको। यहां मैं ये रब कर रहा हूं कि मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा था। तो देखिए हम अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? देखिए किसकी फॉर्म में लिखना है? 2 की फॉर्म में। तो हम यहां सभी को 2 से डिवाइड करते जाएंगे। 2 1 जा 2, रिमाइंडर आया 0। अब 4 है, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। देन 6 है 0। तो आप देख रहे होंगे सभी का रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है। देखिए 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0। 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0। हमने अभी सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था, डिटेल पढ़ी थी, उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। ठीक है, अब इसमें भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का ही यूज किया गया है, लेमा का ही यूज किया गया है। देखिए क्या है? डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। क्लियर है? अब देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहां क्या कॉमन आ रहा है सभी में? 2। तो 2। ठीक है, 0 कॉमन सेम है सभी में, तो 0 क्या कर दिया? प्लस। अब देखिए यहां पे जो ये है 3 नंबर, ये सारे अलग अलग आ रहे हैं 1 2 3। तो इसने क्या कहा है? क्या इज सम इंटीजर। तो ये हमारे कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। इट मींस हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्या। हम इन सभी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। क्यों? अगर हम 0 को हटा देते हैं तो हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2q की फॉर्म में। अब आपके दिमाग में एक
क्वेश्चन आएगा कि हम एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में या जो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स है उसमें ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं करते हैं? हाँ, आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर सकते हो, आपके फुल मार्क्स मिलेंगे जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा। क्लियर है? ये हमने क्या फाइंड आउट किया? पॉजिटिव इवन इंटीजर। सेम इसी की तरह हम क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट है इसका ऑड इंटीजर्स। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7 सो ऑन। क्लियर है? अब वही 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, 0, 0, 1। फिर 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, 1। 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, 1। अब 7 को डिवाइड करेंगे 2 से, 1। तो यहां देखिए सभी का रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1। अब यहां पे देखिए सेम 2 जो है वो हमारा क्या है? सेम है, सभी में कॉमन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2। और यहां देखिए 1 भी जो है वो सेम आ रहा है, तो प्लस में हम क्या लिख सकते हैं? 1। अब देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे जो भी हम जितने भी ऑड इंटीजर्स लेंगे नंबर बढ़ते जाएंगे, तो ये सभी क्या है? अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में मैंने पहले भी बताया था क्याउ इज एन सम इंटीजर, तो क्याउ क्या हो सकता है? कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो इन सबको हम क्या कंसिडर करके चलेंगे? इट इज क्याउ। तो ये हो गया हमारा 2 क्याउ प्लस 1। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ये हमारा क्या बना था? 2 क्याउ, और ये हमारा क्या बना है? 2 क्याउ प्लस 1। क्लियर है आप लोगों को? तो चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, मैंने आपको इंटीजर्स के बारे में भी बताया था और पॉजिटिव के बारे में भी, ऑड के बारे में भी सब बताया था, क्योंकि पिछला एग्जाम्पल सेम इसी की तरह था। ठीक है, वहां पे पॉजिटिव ऑड और पॉजिटिव इवन इंटीजर्स पूछे गए थे। किसकी फॉर्म में? 2 क्याउ प्लस 2 क्याउ प्लस 1 की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे किस फॉर्म में पूछा है? 4 क्याउ प्लस 1 एंड 4 क्याउ प्लस 3 की फॉर्म में। और क्याउ जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। पॉजिटिव और इंटीजर्स, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। 1, 3, 5, 7, 11, 13 सो ऑन। आगे तक हम कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। ना 4 जो है यहां पे 4 दे रखा है, वो हमारा हमेशा डिवाइजर होगा। पहला इंटीजर है 1, 4 से डिवाइड करेंगे, 0 जा 0, रिमाइंडर आया 1। सेकंड है हमारे पास 3, क्लियर है, 4, 0 जा 0, रिमाइंडर 3। अगला है 5, 4, 1, 4, 1। अगला है 7, 4 से करेंगे, 4 1 जा 4, रिमाइंडर 3। ठीक है, उसके बाद 9, 2, 8, 1। उसके बाद 11, 13, 4। क्लियर है? अब देखिए ये आप मैंने आगे भी आप कर सकते हैं जितने भी मर्जी चाहे इंटीजर्स लेके। तो चलिए हम इसको किसकी फॉर्म में लिखते हैं? यूक्लिड। तो चलिए हम इसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे? डिविडेंड इक्वल
डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो चलिए पहले लिखते हैं हम 1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1। सेकेंड है हमारे पास 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 0 प्लस 3। आगे है हमारे पास 5 4 इंटू 1 प्लस 1 4 इंटू 1 प्लस 3 4 इंटू 2 प्लस 1 4 इंटू 2 प्लस 3 एंड 13 4 इंटू 3 प्लस 1। क्लियर है? अब हमें किसकी फॉर्म में प्रेजेंट करना था इसको, 4 क्यू प्लस 1 एंड 4 क्यू प्लस 3। अब देखिए 1 एंड 1 एंड 1 एंड देन 1, इन चारों को हम अलग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 4। लास्ट में 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो प्लस में हम क्या लिख सकते हैं 1। अब देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो अलग अलग है। तो क्या कहा था, क्यू इज सम इंटीजर, तो यहाँ पे इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं क्यू। तो ठीक है, ये हमारी कौन सी फॉर्म बन गई 4 क्यू प्लस 1। अब हम बात करते हैं सेकंड फॉर्म की। 4 यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 4 एज इट इज। लास्ट में 3 3 3, तो 3 एज इट इज। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे क्यू, बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया था कि क्यू कुछ भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या करना है क्या नहीं करना, या फिर बुक में जो हमारे 1-2 एग्जांपल्स हैं, 1-2 क्वेश्चंस हैं वो दे रखे होते हैं, तो हमें समझ नहीं आता तो हम उनका रट्टा मार लेते हैं। नॉर्मल सी यही बात है, लेकिन यहाँ पे रट्टा मारने की नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। मैं समझा रहा हूँ, आप समझिए, रट्टा मारने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं अच्छे से। मैथ्स का एक सबसे बड़ा और फंडामेंटल इशू यही होता है कि जो क्वेश्चन होता है उसी को अच्छे से समझना जरूरी होता है। अगर हमें क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से तो डेफिनेटली हम उसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और लिखते हैं सभी चीजें। अ स्वीट सेलर हैज 120 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। 120 क्या है काजू एंड 130 बादाम। क्लियर है? इतना हमें समझ आया। आगे बढ़ते हैं। ही वॉन्ट्स टू स्टैक them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray। मतलब कि यहां से हमें पढ़ने की जरूरत है। वो क्या कहता है कि वो एक स्टैक करता है, मतलब लगा के रखता है एक ट्रे के अंदर। देखिए हम ये मान लो ये ट्रे है, हमने यहाँ एक बर्फियां बनाई, ठीक है, तो मतलब हमने यहाँ बर्फियां लगा दी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि स्टैक मतलब प्रॉपर अरेंज करके लगानी है और क्या करना है कि वो सबसे कम एरिया घेरे। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फ्रॉम दिस पर्पस। मतलब कि क्या है, ऐसा नहीं है कि हम ऊपर नीचे करें, यहाँ हमने कम लगाई यहाँ ज्यादा, हम इक्वली करेंगे। और उसने क्या कहा है कि कम से कम एरिया क्या करे, कवर अप करे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ स्पेस खाली है, इसको छोड़ के आगे के बढ़ाएंगे तो जगह ज्यादा घेरेगा। तो हम क्या करेंगे, जहां तक आ सकती हैं उनको फिलअप करेंगे। क्लियर है? और सेम प्रोसीजर बादाम वाली में भी करना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हमें ये नहीं पता कि कितनी उसने यहाँ पे बर्फियां लगाई है, तो हमने इसको क्या लेट कर लिया x और इसको y, सेम बादाम में। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया x प्लस वाई और y प्लस x प्लस z। अब यहां देखिए हाईएस्ट कि उसने पूछा कि कितने पीसेस जो हैं या
बर्फी जो है वो हम प्रॉपर एक ट्रे में अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखिए अगर हम देखें तो हमें HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी कि x। तो वही नॉर्मली हमारा क्या है 131, ठीक है, तो वही क्या लिखेंगे 130 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10। अब क्या करेंगे 120 इज इक्वल टू 120 और 10, क्या आया 10 मल्टीप्लाई 12 प्लस 0। तो यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 और ये 0 है, तो हमारा HCF क्या निकल के आया 10। अगर मैं सीधा सीधा आपको बता देता कि HCF फाइंड आउट करना है तो आप फाइंड आउट कर लेते, बट ऐसे वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना हमारे लिए जरूरी है कि हमें क्या क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही काफी था आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि आपकी एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर जो है उसमें क्या दे रखा है, यूक्लिड डिवीजन मेथड, थ्योरम कह सकते हैं हम उसको, वो दे रखा है। आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से दे रखी है। मैंने कोशिश की है काफी हद तक कि मैं आपको इजी वे में समझाऊं। आई होप आपको समझ आया होगा और आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इसकी मदद मिले, ताकि वो भी अपना जो अभी तक उनका जो रूटीन नहीं बना है स्टडी से रिलेटेड वो रूटीन अपना फिक्स कर ले, ताकि अब कुछ ही महीने रह गए हैं आपके एग्जाम्स में, हार्डली 2 to 3 मंथ्स रह चुके हैं, और आप अच्छे से मेहनत करें। इसी तरह की वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी। जो मैथ्स है, अब मैंने मैथ्स शुरू किया है क्लास 10th का, तो डे टू डे हर रोज कंटिन्यूस फॉर्म में हम आपको मैथ्स का जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।